आज के इस वीडियो में हम गहराई से बात करने वाले हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में से एक जीटीआरई कावेरी इंजन के बारे में। ये वही इंजन है जिसे कभी भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम की रीढ़ माना गया था। वो इंजन जो देश को विदेशी डिपेंडेंसी से मुक्त कर सकता था और जिसकी सफलता आज भी भारत के एरोस्पेस सेक्टर के भविष्य को परिभाषित कर सकती है। लेकिन कावेरी की कहानी सिर्फ तकनीकी विकास की कहानी नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, देरी की, बदलती प्राथमिकताओं की और उस कठिन यात्रा की जिसका परिणाम भारत के संपूर्ण रक्षा इकोसिस्टम को नया आकार दे सकता है। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि कावेरी इंजन को लेकर भारत की तरफ से दो प्रमुख प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इनमें से पहला प्रोग्राम है ड्राई कावेरी इंजन, यानी कावेरी इंजन का वो संस्करण जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं है। ये इंजन मुख्य रूप से यूसीएवीज, ड्रोन्स, स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स और हाई एंड अनमैन्ड सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि ये ड्राई कावेरी इंजन लगभग अपनी सभी टेस्टिंग पूरी कर चुका है और अब इसे अंतिम प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन टेस्टिंग के लिए रूस भेजा जाना है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा अड़चन। रूस के पास इस समय टेस्ट फैसिलिटीज उपलब्ध ही नहीं है। रूस अभी अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए कई नए इंजनों और पावर प्लांट्स की टेस्टिंग में लगा हुआ है और इसी कारण कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए विंडो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग तैयार खड़ा हुआ हमारा ड्राई कावेरी इंजन सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि टेस्टिंग स्लॉट खाली नहीं है। बिना इस सर्टिफिकेशन के इंजन का फाइनल वैलिडेशन संभव नहीं है और बिना वैलिडेशन के भारत इस इंजन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस देरी का सीधा असर पड़ रहा है भारत के अगले बड़े प्रोजेक्ट घातक यूसीएवी पर। यह वही टॉप सीक्रेट स्टेल्थ यूसीएवी है जिसकी पहली उड़ान 2026 में होने वाली थी। लेकिन चूंकि इसका पावर प्लांट यानी ड्राई कावेरी सर्टिफाई नहीं हो पा रहा, इस वजह से पूरा घातक प्रोग्राम 2-3 साल और आगे खिसक सकता है। भारत का पहला इंडिजिनस स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन, जिसकी क्षमता भारत के पूरे रक्षा ढांचे को बदल सकती थी, वो भी इसी देरी में फंस गया है। अब बात करते हैं कावेरी के दूसरे बड़े संस्करण की, वो संस्करण जो आफ्टर बर्नर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत जीटीआरई का लक्ष्य था कि ड्राई कावेरी इंजन के प्रमाणन के बाद उसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित आफ्टर बर्नर जोड़ा जाएगा ताकि इंजन को एलसीए तेजस जैसे फाइटर जेट्स पर लगाया जा सके। ये एक बड़ा माइलस्टोन होता क्योंकि इससे भारत पहली बार एक ऐसा इंजन विकसित करने की ओर बढ़ता जो घरेलू लड़ाकू विमान को शक्ति दे सके। लेकिन जब बेस ड्राई कावेरी इंजन ही सर्टिफाई नहीं हो पा रहा, तब आफ्टर बर्निंग संस्करण भी वहीं अटक गया है। यानी दोनों प्रोजेक्ट्स, आफ्टर बर्निंग कावेरी और घातक यूसीएवी, एक ही बॉटलनेक में फंसे हुए हैं: टेस्ट फैसिलिटीज की कमी। अब सवाल उठता है कि भारत अपनी टेस्ट फैसिलिटीज खुद क्यों नहीं बना लेता, और जवाब बिल्कुल साफ है। यही वो कमजोरी है जो हमें हर बार रुकने पर मजबूर करती है। किसी भी इंजन के विकास में टेस्ट फैसिलिटीज ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती हैं। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट सेल्स, विंड टनल सिस्टम्स, आफ्टर बर्नर चेंबर्स, वाइब्रेशन रिग्स, एंड्योरेंस टेस्ट बेड्स, इनमें से बिना किसी भी स्टेप को स्किप किए एक इंजन को प्रमाणित किया जाता है। भारत के पास अभी कुछ फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो 4.5 और 5th जेन इंजनों के स्तर की टेस्टिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए भारत अभी भी रूस पर निर्भर है। एक और बड़ी कहानी यहाँ छुटी हुई है। रूस और फ्रांस इस समय भारत को इंजन बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो अपने अपने फाइटर जेट्स को पैकेज की तरह पेश कर रहे हैं। उनकी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर भारत को इंजन चाहिए तो भारत को हमारा फाइटर जेट खरीदना होगा। यही वजह है कि राफेल एम, राफेल F4, सुखोई Su-75 और यहां तक कि सुखोई Su-57 जैसे विकल्प भारत को लगातार दिखाए जा रहे हैं। भारत के लिए यह स्थिति कठिन है क्योंकि इंजन की आवश्यकता जरूरी है, लेकिन किसी भी देश के साथ डिपेंडेंसी बढ़ाना भारत के दीर्घकालिक उद्देश्यों के खिलाफ जाता है। अगर ड्राई कावेरी सफल होता है तो भारत अपने पहले इंडिजिनस आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। इसका मतलब होगा भारत विदेशी इंजन दबाव से मुक्त होगा। नेगोशिएशन टेबल पर भारत की बार्गेनिंग पावर कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी देश के लिए इंजन बेचने के लिए फाइटर जेट बेचो वाली स्ट्रेटेजी अब भारत पर काम नहीं करेगी। लेकिन अभी सच यह है कि जब तक कावेरी टेस्ट नहीं होता, सब कुछ अधूरा है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार टेस्ट फैसिलिटी क्यों नहीं बना रही है। जवाब है, सरकार ऐसे बनाएगी, लेकिन एक बड़े हाई थ्रस्ट इंजन प्रोजेक्ट के साथ।
भारत का प्लान यह है कि अमेरिका या फ्रांस जैसे ओईएम के साथ मिलकर अगली पीढ़ी का बड़ा इंजन बनाया जाए और उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे भारत में नए टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये बात पहले कह चुके हैं कि भारत हाई थ्रस्ट इंजन के साथ ही अपनी नई फैसिलिटीज को विकसित करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत अमेरिका GE414 इंजन प्रोजेक्ट भी अभी तक साइन नहीं हो पाया है। डीपर इंटीग्रेशन, फुल टेक ट्रांसफर, असेंबली राइट्स ये सब अटका हुआ है और जब तक ये साइन नहीं होता, भारत में टेस्ट फैसिलिटीज की उन्नति भी नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर ये पूरी स्थिति दिखाती है कि भारत के इंजन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो सिर्फ तकनीक या बजट नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, तब तक कावेरी से लेकर घातक तक हर प्रोजेक्ट समय के जाल में फंसा रहेगा। अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी खुद की टेस्ट फैसिलिटीज बनानी चाहिए, अगर आप मानते हैं कि भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, और अगर आपको ये विस्तारपूर्वक विश्लेषण पसंद आया, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और डिफेंस समुदाय के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही फैक्चुअल डीप एनालिसिस के साथ भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का हर पहलू आपके सामने लाते रहते हैं। जय हिंद।